बिटकॉइन लगभग हमारे सपोर्ट जोन से यहाँ से ऑलमोस्ट अगर पैमाने से मापो तो आपको दिखेगा यहाँ से लगभग 25.77%, मतलब ऑलमोस्ट 26% का ग्रोथ दिया है। ये बिल्कुल सपोर्ट लेवल से, जहाँ प्राइस कहीं यहाँ कहीं चल रही थी उस टाइम में बताऊँ तो, अगर मैं एक्चुअल में ड्राइंग टूल को मैं थोड़ा सा चेंज करूँ, कलर चेंज करूँ, तो प्राइस यहाँ कहीं चल रही थी, तो हमने इस लेवल को मार्क करके अपने टेलीग्राम के अंदर दिया था। और एग्जैक्ट जो लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन किए होंगे शायद इस रैली को एंजॉय किए होंगे, टारगेट भी दिया था और दोनों टारगेट हिट होने के बाद इसके अब बिट ट्रेड कर रहा है। अगर दोस्तों बताऊं प्रूफ के बारे में तो आ जाओ हमारे टेलीग्राम के अंदर और फटाफट से देखेंगे तो आपको मैं दिखाने का प्रयास करूंगा। ऊपर जाऊंगा और एग्जैक्ट लेवल टू लेवल, जैसे यहाँ से मैं सबसे पहले पहला ग्राफ के ऊपर आता हूँ जो मैंने दिया था, और ये वाला सपोर्ट ड्रॉ करके दिया था। मैंने दिखाया था कि बिटकॉइन का ये सपोर्ट जो है, जिस टाइम काफ़ी लोग यूट्यूब पे क्रैश क्रैश चिल्ला रहे थे, आपका भाई एक इकलौता यहाँ पर बता रहा था सारा चीज़ डेप्थ के अंदर, ठीक है, क्या यहाँ पे एक सपोर्ट ले सकता है। और एग्जैक्ट देखेंगे तो यहाँ पे सपोर्ट लेने के बाद बाउंसर्स भी दिया है, वो भी अपडेट करा है। फिर हमारा देखेंगे तो यहाँ पे टारगेट फर्स्ट हिट हुआ है, वो भी दिया है, ठीक है, 10.41% के आसपास, ठीक है। तो ये सब अपडेट कहाँ मिलेगी? हमारे टेलीग्राम के अंदर, तो जाके फटाफट से टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ज्वाइन कर ले, ठीक है। अब दोस्तों मेन मुद्दे की बात आती है कि हमारे चैनल के ऊपर एक प्रॉब्लम आ गया है। सबसे पहले एनालिसिस करने के ऊपर मैं आपसे कुछ विचार विमर्श करना चाहता हूं। मैंने ऑलरेडी इस पे वीडियो बना रखा है, काफ़ी लोगों ने देखा, काफ़ी मतलब कुछ लोगों ने देखा, काफ़ी नहीं बोलेंगे। फिर यहाँ से आएंगे और यहाँ से अपने स्टूडियो के अंदर आएंगे तो दिखाऊंगा कि मेरा चैनल एक प्रॉब्लम के अंदर आ रखा है, और ये प्रॉब्लम यूट्यूब ने मतलब दिया है हमको कि हाँ आपने हमारे कम्युनिटी एड गाइडलाइन को फॉलो नहीं किया है, तो उन्होंने एक यहाँ पे एक्टिव कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक दे दिया है। अब यहाँ पे देखेंगे, मैं क्लिक करता हूँ तो आपको प्रूफ के साथ दिखाऊंगा, क्योंकि काफ़ी लोगों को समझ में आता है कि मैं गलत बोल रहा हूँ या कुछ ऐसा जो लोग सोच लेते हैं, तो उनको कुछ चीज़ें दिखाना जरूरी हो जाता है ताकि समझ में आएगा, ठीक है। अब देखेंगे तो मैंने लेटेस्ट वीडियो को दोस्तों यहाँ से रिमूव किया गया और ये हार्मफुल एंड डेंजरस कंटेंट के अंदर डाला गया है। अपील मैंने किया था, अपील को रिजेक्ट कर दिया गया है, ठीक है। फिर देखेंगे तो इस प्रकार से इसको भी हार्मफुल, ये सारे के सारे क्या है, कंटेंट 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 कंटेंट, ये सारे कंटेंट यूट्यूब से रिमूव कर दिए गए। मैं इधर आगे करता हूँ तो इधर 2-3 वीडियो और आएंगे जो मतलब चैनल्स के ऊपर से रिमूव किया गया है, जैसे ये और ये, जिसमें से देखेंगे तो एक अपील अप्रूव्ड भी हुआ है, मतलब यूट्यूब ने माना है कि हाँ हमने गलती से डिलीट किया है। लेकिन यहाँ पे देखेंगे तो लगभग बताऊँ तो 1 2 3 4 5 के बाद देखेंगे तो आपको समझ में आएगा 7 8 9 10 11 12, और यहाँ पे आएंगे तो आपको दिखेगा 13, मतलब यहाँ पे ये वाला वीडियो जो डिलीट हुआ है, और ये एक वीडियो हमारा ये फिर अगेन से अपील को अप्रूव्ड कर दिया गया। और इस हिसाब से इस कैटेगरी में डालने के बाद चैनल पे एक एक्टिव कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक आ चुकी है। ये मतलब फर्स्ट आ गया, तो इसके बाद देखेंगे तो यहाँ पे लिखा गया, मैं बताना चाहता हूँ, जो पहला स्ट्राइक आता है जिससे आप 1 वीक तक, ठीक है ना, मतलब वीडियो अपलोड नहीं कर पाएंगे, 1 वीक के बाद कर पाएंगे। दूसरा स्ट्राइक आता है तो यहाँ पर देखेंगे लिखा गया है, यहाँ पे लिखा है वंट बी एबल टू अपलोड पोस्ट लाइव स्ट्रीम फॉर 2 वीक्स, 2 वीक्स तक नहीं होगा। तीसरा स्ट्राइक आएगा तो चैनल डिलीट हो जाता है। ये यूट्यूब का कुछ टर्म्स एंड गाइडलाइंस है जिसके अकॉर्डिंग कुछ चीज़ें फॉलो करनी थी। जैसे अपने वीडियो के अंदर देखा होगा कि मैं वीडियो के अंदर डिस्क्लेमर यूज़ नहीं करता, तो एक मतलब कुछ यूट्यूबर हैं जो इससे मैंने टेक कैटेगरी के बेसिकली उनसे मैंने बात किया, उन्होंने बोला कि आप डिस्क्लेमर यूज़ किया करो तो आपको ऐसे प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। तो आज से दोस्तों अभी से हम डिस्क्लेमर यूज़ करेंगे, क्योंकि ये पहला स्ट्राइक है। मैं अगर अपने आप में सुधार करता हूँ तो 90 डेज़ का यहाँ पे समय मिला है, उस समय के अंदर अगर ऐसी चीज़ें सही होती है तो मे भी चैनल डिलीट ना हो। तो दोस्तों सबसे पहले शुरुआत करते हैं एक फ्रेश डिस्क्लेमर के साथ। दोस्तों यहाँ पर क्रिप्टो ट्रेडिंग एसेट जो भी है, करेंसी है, कैरी ए हाई लेवल ऑफ रिस्क एंड मे नॉट बी सुटेबल फॉर ऑल इन्वेस्टर, ठीक है। द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर ऑन दिस चैनल इज जनरल मार्केट कमेंट्री एंड डज नॉट कंटिन्यू इन्वेस्टमेंट एडवाइस, ठीक है, कंस्टिट्यूट इन्वेस्टमेंट एडवाइस, ठीक है। आप बाकी सारी चीज़ें पढ़ लेना क्योंकि इतना ज़रूरी है बता देना, ठीक है। अब चलता हूँ यहाँ पे चार्ट के ऊपर, ठीक है ना। और जिसको भी दोस्तों स्ट्राइक्स रिलेटेड कोई भी नॉलेज हो तो हमको इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं, अपने सुझाव दे सकते हैं कि ये प्रॉब्लम है, आप ये सुधार करोगे तो दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि काफ़ी सारे यूट्यूबर गलतियाँ करते हैं, बहुत सारे लोग डायरेक्टली बताते हैं लेकिन उनको कुछ ऐसा दिक्कत नहीं आ रही, फिर भी हम क्या आ रही है। चलो यूट्यूब की बातों को मैं सपोर्ट करता हूं और इसमें सुधार करने का प्रयास करता हूं। तो दोस्तों यहाँ पर देखेंगे बिटकॉइन के अंदर ये लगातार कंटिन्यू दोस्तों आपको दिखेगा, यहाँ से मतलब जो लेवल ड्रॉ किया था वहाँ से एकदम जंप किया है और इसने अपने प्रीवियस ऑल टाइम हाई को ब्रेक करके एक न्यू ऑल टाइम हाई को इसने जनरेट किया है, बेसिकली एस्टेब्लिश किया है, ठीक है। तो ये बेसिकली हाई जो है
$1,23,218 का है। अब करंटली क्या होगा दोस्तों, डेली के अंदर काफ़ी चीज़ें दिख रही है, लेकिन डेली के अंदर मैं दोस्तों सबसे पहले मंथली के अंदर चलना प्रयास करूंगा, क्योंकि एक फ्रेश आपको चीज़ें मैं बताने का प्रयास करूंगा कि हाँ यहाँ से अब ये चीज़ें हमको देखने को मिल रहा है और ये चीज़ें हो रहा है। अगर देखेंगे तो समझ में आएगा, मंथली के अंदर आपको एक ग्राफ समझ में आएगा। अगर आप अक्टूबर 2020 का जो बुल रन देखे होंगे, कंटिन्यू बैक टू बैक मतलब मार्केट्स पंप हुई है, ऊपर जाने के बाद दोस्तों यहाँ पे क्या है, एक अप्रैल में टॉप लगा, फिर से करेक्शन हुई, मार्केट से पैसे निकाले गए। देखो बुल रन का मैं एक सिनेरियो दिखाता हूँ, इस ग्राफ के ऊपर समझाने का मैं प्रयास करूँगा, क्योंकि यहाँ से आपको चीज़ें थोड़ी सी आसान हो जाएगी। एक सेकेंड मैं बताता हूँ आपको। ये मेरा सा थोड़ा सा ये फंस गया है, क्या बोलेंगे, माउस जिसको बोलते हैं। चलो मैं कीपैड से मैं कोशिश करता हूँ बताने का, कीपैड से उतना अच्छा नहीं हो पाएगा, फिर भी मैं बताने का प्रयास करूँगा। तो यहाँ से आप देखेंगे तो जब मार्केट गिरा मेरे भाई यहाँ से, ठीक है, मैं इसको सुधार करूँगा आगे से, ये सॉरी, यहाँ से जब मार्केट गिरा मतलब बिटकॉइन से पैसे निकले, और फिर से अगेन से जब जंप हुआ बिटकॉइन स्लोली स्लोली यहाँ तक मार्केट आया, तो अल्ट्स कॉइन में एक ज़बरदस्त वाली हाई मतलब प्राइस देखने को मिले। ठीक है, यहाँ पर भी प्राइस हाई लिखा, लेकिन जो ये वाला टॉप के पास दिखा मतलब ये वाला सेकंड मूव के पास, तो मार्केट ने अच्छी खासी आपको अल्ट्स कॉइन में सीजन देखने को मिला, एक बिग अल्ट कॉइन सीजन जिसको बोली जा सकती है। ठीक है ना, तो आपको चीज़ें समझ में आ गई मैं क्या बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि अल्ट कॉइन सीजन बेसिकली यहाँ पर एक बेस्ट अल्ट कॉइन सीजन देखने को मिली। ठीक है ना, अब चलते हैं दोस्तों आगे बात करते हैं यहाँ पर कि ये सिनेरियो अभी जो चल रहा है फिलहाल, ये लगातार बिटकॉइन सीजन के अंदर मतलब बिटकॉइन केवल पंप हो रहा है, अल्ट कॉइन के अंदर थोड़े पंप आए थे, वो पंप मैं एग्जैक्ट जो डेट बता के बोलने का प्रयास करूं तो लगभग दिसंबर के मंथ में आता, 1 दिसंबर या लगभग देखोगे तो जैन दिसंबर के आसपास, मतलब इस जगह पे जिस टाइम मार्केट इतना रैली दिया और थोड़ा सा साइडवेज हुआ, तो आपको देखने को मिला अल्ट कॉइन के अंदर जबरदस्त रिकवरी देखने को मिला। तो अभी जो मार्केट है जस्ट बिटकॉइन के अंदर मोमेंटम आ रहा है, जस्ट बिटकॉइन। अब एक और चीज़ देखेंगे कि यहाँ पे ग्राफ फॉलो हो रहा है, ध्यान से देखेंगे जैसे यहाँ पे ये वाला ऑर्डर ब्लॉक बना मंथली के अंदर, ये मंथली चार्ट यूज कर रहा हूँ मैं बेसिकली। ठीक है, इस ऑर्डर ब्लॉक को मार्केट ने क्या करा, यहाँ पे देखेंगे टेस्ट करा, यहाँ पर देखेंगे छोटा सा यहाँ पे टेस्ट हुआ, फिर से दोस्तों मोमेंटम हुआ, मोमेंटम होने के बाद क्या हुआ, मार्केट ने यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक बनाया, और इस ऑर्डर ब्लॉक को एग्जैक्ट में अगर सीधा लाइन खींचने का प्रयास करूँ तो मे भी शायद टेस्ट भी हुआ हो यहाँ से इस प्रकार से। हाँ बिल्कुल, तो ये टेस्ट भी हुआ है, उसके आसपास टेस्ट मतलब करने का प्रयास किया है, मतलब थोड़ा सा से बच गया है। ठीक है ना, तो इस ऑर्डर ब्लॉक को, और ये फेयर वैल्यू गैप, यहाँ भी फेयर वैल्यू गैप था, इसको भी फील करा मार्केट ने, ये फेयर वैल्यू गैप है बेसिकली। ठीक है, यहाँ का भी फेयर वैल्यू जो गैप है उसको भी मार्केट ने फील करा है, मतलब मार्केट अपने एफिशिएंसी को मेंटेन करने के लिए एक करेक्शन ले रहा है, एक और स्ट्रॉन्ग मूव देने के लिए, अगेन से करेक्शन लिया एक और स्ट्रॉन्ग मूव देने के लिए। और देखेंगे तो जब भी मतलब ऊपर गया है, जो लो लगाया है लो ब्रेक नहीं हुआ है, यहाँ पे काफ़ी लोग घबरा गए हैं कि टॉप लग गया क्या, मार्केट डंप जाएगा क्या, तो मेरे अकॉर्डिंग ऐसा कुछ नहीं है, मैं अभी डंप एक्सपेक्ट नहीं कर रहा, लेकिन हाँ कुछ समय के लिए मार्केट साइडवेज आ सकती है, या थोड़ा मार्केट क्या करते हैं ट्रेडर को डरा सकती है, ये चीज़ होगा। ठीक है ना, उसके बाद एक फिर से अगेन से आपको मूव देखने को मिलेगा। जैसे आप देखेंगे और वीकली के अंदर तो दिखेगा, तो जो प्रीवियस जब भी मतलब ब्रेकआउट हो रहे हैं, मैं दिखाने का प्रयास करूं तो अगर देखोगे तो ये प्रीवियस ब्रेकआउट यहाँ पे हुआ, एक ब्रेकआउट, एक ये वाला रैली देखने को मिला, फिर दोस्तों यहाँ पर एक ब्रेकआउट हुआ, एक ये वाला रैली देखने को मिला, फिर दोस्तों जब नीचे आया तो देखोगे तो इस सपोर्ट को इसने रिस्पेक्ट किया है। ठीक है ना, और जो लो लगाया है प्रीवियस लो को ब्रेक नहीं करा है, अगेन से इस हाई को इसने ब्रेक करा है। तो मेरा यही मानना है कि ये लगातार कंटिन्यू दोस्तों अपने एक साइकिल को फॉलो कर रहा है, और प्रीवियस रेजिस्टेंस को जो ब्रेक कर रहा है तो इसको बिलो नहीं जा रहा है। तो मेरे अकॉर्डिंग ये जो रेजिस्टेंस है इसके बिलो प्राइस नहीं जाना चाहिए, इसको बिलो आती है तो कहीं ना कहीं मार्केट के अंदर दोस्तों ये वाला गैप जो है बेसिकली ऑर्डर ब्लॉक है, ये दोस्तों एफवीजीएफ फील होगा और इस ऑर्डर ब्लॉक तक प्राइस जा पाएगा, और यहां से इस लो को दोस्तों डिफेंड करना होगा अपने आप को। ये लो जब तक दोस्तों होल्ड है तब तक मार्केट आप दोस्तों एक अच्छा अपर साइड आप देखेंगे, लेकिन ये लो काफी, मैं ये भी बता रहा हूं कि ये नहीं बोलो कि अभी जस्ट क्रैश जाएगा, अभी घबरा जाने वाली बात है, ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे भाई। ये एक एनालिसिस, एक लॉन्ग टर्म वेव से समझो मैं क्या बताने का प्रयास कर रहा हूं। मार्केट यहां तक ना कि यहां से भी निकल सकता है, क्योंकि ये बेसिकली क्या है, एक हमारा दोस्तों ऑर्डर ब्लॉक है जो बेसिकली टेस्ट कर रखा है, तो ये वाला हमारा एक बेसिकली बचा हुआ है, तो यहां तक भी आ सकता है, ये वाला प्राइस एक देखने को मिल सकता है। मार्केट में कुछ अनसर्टन अगर इस वाला साइकिल को फॉलो नहीं करता है तो, लेकिन काफी अच्छा चांस है जिस प्रकार से जब अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक कर रहा है तो अपने दोस्तों हाई को ब्रेक करने के बाद उस पर सस्टेन करके दोस्तों ऊपर जा रहा है। तो मेरे अकॉर्डिंग देखेंगे, अकॉर्डिंग जैसे इस हाई को ब्रेक करा
और ये वाला रैली आपको देखने को मिला। चाहे आप यहाँ देखें इस हाई को ब्रेक करा तो एक बड़ा मोमेंटम देखने को मिला, यहाँ तक भी ले सकते हैं, नहीं तो आप चाहो तो यहाँ तक भी ले सकते हैं। और यहाँ से देखोगे ये वाला भी हाई ब्रेक करा तो एक अच्छा खासा आपको देखने को रैली मिल चुका है ब्रदर। तो वही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, ये वाला हाई जो ब्रेक कर रहा है मतलब बैक टू बैक फॉलो कर रहा है, यहाँ से पुल बैक आया तो ठीक है, ये तो यही कहीं से मेरे भाई प्राइस ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी हो जाती है। तो बिटकॉइन का लॉन्ग टर्म व्यू आपको समझ में आएगा। मेरा मतलब यही था दोस्तों मंथली वीकली के अंदर जाने का। अब दोस्त चलते हैं डेली के अंदर और शॉर्ट टर्म के अंदर समझने का प्रयास करेंगे शॉर्ट टर्म के अंदर क्या चीज़ है, क्या शॉर्ट टर्म के अंदर कुछ चीज़ें दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो शॉर्ट टर्म के अंदर देखेंगे, तो शॉर्ट टर्म के अंदर भी देखेंगे तो शॉर्ट टर्म का जो रेजिस्टेंस है, क्योंकि ये वीकली के अंदर पूरा का पूरा जोन टाइप का एक शैडो दिख रहा था यहाँ पे, लेकिन एक्चुअल में आपको डेली के अंदर एक अच्छा एक रेजिस्टेंस ये दिख रहा है जो हमारा येलो कलर का लाइन मैंने ड्रॉ करा है, ठीक है। तो फिलहाल ये एक दोस्तों गैप एरिया जो बाकी है, ठीक है ना, तो ये गैप में भी फील हो सकता है और ये फील होगा तो एक अपॉर्चुनिटी मिलेगा। और मैं एक्सपेक्ट यही कर रहा हूँ कि जो इसने मतलब एक ब्रेकआउट किया था, ये मैं लेवल मार्कआउट करता हूँ एक सेकंड इसको करके, यहाँ पर देखेंगे, इसको मैं यहाँ से लेता हूँ, ये मार्कआउट करूँगा ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो यहाँ से देखें तो ये पूरा का पूरा क्या है मेरे भाई, एक जोन है। और एक सेकेंड यहाँ से लेना चाहिए हमको, हाँ ये वाला पूरा का पूरा क्या है, एक जोन है। और ये जोन एक हैवी दोस्तों सपोर्ट जोन हो जाती है। बेसिकली एक एफबीजी भी ये मेंटेन हो जाएगी, जो भी यहाँ पे एफिशिएंसी है उसको मेंटेन करने के लिए प्राइस यहाँ पे टेस्ट कर लेगा, तो एक जबरदस्त मतलब एक उछाल टाइप का देखने को मिल सकता है। तो याद रखना, मैं जो जोन मार्कआउट करता हूँ ये जोन पे जब भी आता है 1,07,000 से 1,09,000 के आसपास एक विशेष जोन है, इस पे ख्याल रखना है। उससे पहले दोस्तों एक एग्रेसिव ट्रेडर है 1,11,000 से भी प्लान आउट कर सकते हैं, क्योंकि ये भी एक दोस्तों एक विशेष जोन है, प्रीवियस टाइम का दोस्तों SR फ्लिप एरिया है, तो इसको भी कंसिडर किया जा सकता है। सेकेंड यहाँ से रहेगा, तो ये दो जगह से प्लान आउट कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। अगर दोस्तों 4 घंटे के अंदर चलेंगे तो 4 घंटे के अंदर कुछ ये दिखाने का प्रयास करूंगा। तो 4 घंटे के अंदर देखो, 4 घंटे के अंदर भी एक यहाँ पे जो मैंने जोन येलो जो ड्रॉ किया ना, बिल्कुल एक एग्जैक्ट एक दोस्तों सपोर्ट निकल के आता है। तो यहाँ से भी प्लानिंग किया, जो डेली के अंदर यहाँ पे चीज़ें आपको समझ नहीं आ रही थी, लेकिन 4 घंटे के अंदर चीज़ें समझ में आ रही है। अब यहाँ पे समझ में आ रहा है कि लगातार जो जंप हुआ है, जंप होने के बाद एक करेक्शन भी आया है। और यहाँ पे देखें तो फॉरेक्स पैक्ट के अकॉर्डिंग जो दोस्तों CPI डाटा था वो दोस्तों इंक्रीज हो गया है, फोरकास्ट जो हुआ था 2.6 से 2.7 हो गया है। तो कहीं ना कहीं डॉलर का दोस्तों स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्ग है, तो इसका भी दोस्तों इफेक्ट है। लेकिन उससे पहले मार्केट धड़ाम हो गया था, क्योंकि लगातार दोस्तों जब जंप किया था तो इसको थोड़ा सा नीचे आना था एक स्ट्रॉन्ग अगेंस्ट मूव देने के लिए। तो यहाँ पर देखें तो ये जो ड्रॉप आया है, इस ड्रॉप के अकॉर्डिंग मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक छोटा सा मतलब आपको एक चाहो तो मतलब एक रिस्की होगा, मतलब 1,20,000 के आसपास एक छोटा सा शॉर्ट ली जा सकती है। और शॉर्ट ही आपको पहले एग्जिट करना पड़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि एग्जैक्ट यहाँ पे कोई शॉर्ट प्लान आउट नहीं की जा सकती है, कोई ऐसा साइन नहीं है। लेकिन हाँ एक हडल है, इस हडल से थोड़ी बहुत रिस्क ली जा सकती है, स्कैल्प वगैरह की जा सकती है, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है ना। वो मेरा कोई मतलब जस्ट मतलब प्राइस जो दिखा रहा है मैं उसको रीड करके बताने का प्रयास कर रहा हूँ। अब दोस्तों बात करना चाहूँगा अल्ट कॉइन सीजन मतलब कब आएगी, अल्ट कॉइन मूव कब आएंगे। दोस्तों यहाँ पे आते हैं फटाफट से देखें तो अभी बिटकॉइन सीजन चल रहा है, ये पैमाना जितना इधर जाएगा तो अल्ट सीजन की तरफ जाएंगे, ठीक है हम लोग। तो अगर बताऊं बिटकॉइन रेनबो चार्ट को भी देख के बताने का प्रयास करूं, तो आपको जो लोग बोल रहे हैं टॉप लग गया, तो मेरे अकॉर्डिंग लगता है कि मेरे भाई जब भी टॉप लगता है तो रेनबो चार्ट के अकॉर्डिंग बिटकॉइन इस मतलब रेडिश एरिया के पास जाता है। जैसे देखेंगे तो यहाँ पर नहीं गया 2021 के अंदर, ठीक है ना, क्योंकि ये हमेशा से ये टेस्ट कर रहा था, कभी बाहर भी गया है लेकिन ये इधर ही आ गया, ठीक है। तो अगर एग्जैक्ट इस जोन से भी अगर देखोगे मेरे भाई, तो अगर यही वाला जोन के आसपास आती है तो बिटकॉइन को ऑलमोस्ट यहाँ से 2,67,000 या 2,50,000 के आसपास तक तो जाने चाहिए, इस जोन के आसपास, येलोइश के आसपास, चाहे यहाँ ना जाए, ये इन फ्यूचर जा सकता है मेरे भाई काफ़ी हाई प्राइस, लेकिन कम से कम यहाँ तक देखने को मिल सकता है रेनबो चार्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे एक और चीज़ मैं बताने का प्रयास करूंगा कि जैसे मार्केट कैप में मोमेंटम कब देखने को मिल सकती है अल्टकॉइन के अंदर, क्योंकि काफ़ी लोगों ने पैसे लगा के रखे हैं, हमने भी आपने भी लगा के रखा है, तो ये चीज़ जाहिर सी बात है जाना इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। अगर दोस्तों बिटकॉइन डोमिनेंस देखें तो बिटकॉइन डोमिनेंस धराशायी हो रहा है, लगातार दोस्तों ड्रॉप हो रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पे और बिटकॉइन भी ड्रॉप हुआ है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों ये बिटकॉइन डोमिनेंस ड्रॉप होना चाहिए और बिटकॉइन को स्टेबल होना चाहिए, तभी आपको अल्टकॉइन के अंदर मोमेंटम देखने को मिलेगा, जिसका सबूत यहाँ पे एथेरियम ने दे रखा है। एथेरियम का एक उछाल ये दिखाता है कि मार्केट के अंदर कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट अब अल्टकॉइन की तरफ शिफ्ट होती नजर आ रही है, ठीक है ना। जो ये एक बार समझ नहीं आएगा, धीरे धीरे इसका साइन देगा, तो उसके लिए आप तैयार रहो। जैसे यहाँ पर देखेंगे तो समझ में आएगा, जो दिसंबर का महीना था लगभग, ये दिसंबर, हाँ यहाँ पे दिसंबर 2024 का बोल रहा हूँ, इस टाइम अल्टकॉइन काफ़ी अच्छे खासे प्रॉफिट दिए थे। और यहाँ पर दोस्तों एक
मार्केट कैप था। अगेंस्ट देखें तो मार्केट यहाँ पे आ चुका है, लेकिन अल्ट कॉइन के अंदर अभी उतने रिकवरी देखने को नहीं मिला है। कहीं ना कहीं ये हाई ब्रेक होगा तो यहाँ पे काफ़ी अच्छे खासे उछाल देखने को मिल सकते हैं बाकी सारे एसेट्स के अंदर और बिटकॉइन के अंदर भी। और यहाँ पर दोस्तों बात करेंगे अगेंस्ट, जी बात करूंगा अदर्स डोमिनेंस। तो अदर डोमिनेंस के अंदर देखेंगे तो ये चीज़ देखना पैमाना इसलिए इंपॉर्टेंट है। अदर डोमिनेंस लगातार बैक टू बैक दोस्तों ड्रॉप हो रहा था, फिलहाल थोड़ा सा बुलिशनेस शो किया है और अपने रेजिस्टेंस के पास है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इस हाई के ऊपर निकलता है तो कहीं ना कहीं इसका टेरिटरी बुलिश हो जाएगा और ये अपर सेट मतलब इसका डोमिनेंस बुलिश होना मतलब अल्ट कॉइन के अंदर थोड़े इन्वेस्टमेंट बढ़नी चालू हो जाएगी स्लोली स्लोली और उस हिसाब से आपको यहाँ पे बेनिफिट होना चालू हो जाएगा, ठीक है। ये पूरा का पूरा रहा सीन। अब दोस्तों बात करूंगा एथरम का, क्योंकि एथरम भी इंपॉर्टेंट है बात करना कि एथरम का क्या सीन है, क्योंकि एथरम भी मतलब समझने की बात है मेरे भाई। एथरम भी देखेंगे तो देखो अब एथरम प्राइस एक्शन जो लोग फॉलो करते हैं ना मेरे भाई, ये चार्ट वगैरह चार्ट पैटर्न, देखो इस चार्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग काफ़ी लोगों ने यहाँ पे दोस्तों नहीं समझा होगा और काफ़ी लोगों ने शॉर्ट के यहाँ पे मतलब यहाँ पे ट्रेड लिए होंगे यहाँ से दोस्तों। जैसे पुल बैक भी हो गया, देखोगे तो मैं दिखाना चाहता हूँ, पुल बैक हो गया यहाँ से यहाँ तक शॉर्ट लिया, थोड़े पैर प्रॉफिट तो हुए होंगे लेकिन वो लोग शॉर्ट को होल्ड किए होंगे और जाएगा देखो मार्केट ने ऐसा ले लिया और मार्केट फिर से अगेन अपोजिट डायरेक्शन में चला गया। तो कहीं ना कहीं दोस्तों ये इसका स्ट्रक्चर शिफ्ट हो रहा है और ये बुलिश होने का प्रयास कर रहा है, ठीक है, और अपने प्रीवियस ऑल टाइम हाई को ब्रेक नहीं कर रहा है। तो मेरे अकॉर्डिंग अभी दोस्तों ये टॉप नहीं लगा है, ये अपने प्रीवियस ऑल टाइम हाई को ब्रेक करेगा और सारे अल्ट कॉइन जो भी अच्छे खासे परफॉर्मेंस देंगे, जो मेजर अल्ट कॉइन है तो उसमें आप देख सकते हैं सोर्स है। जैसे मेरे अकॉर्डिंग मैं बताऊं तो मेरे भाई THETA थेटा के बारे में मैं बात करूंगा तो थेटा एंड ठीक है ये रहा, और तो इसको देखेंगे तो मेरे भाई ये बिल्कुल अपने नीचे स्तर के सपोर्ट को ये होल्ड करने का प्रयास कर रहा है एग्जैक्ट। अगर मैं मार्क करूं तो ये रहा और इस लेवल को काफ़ी बढ़िया से रिस्पेक्ट तरीके से ये होल्ड करा है और अपने वीडियो के अंदर मैं बार बार चर्चा भी किया था। तो अगर किसी ने लिया होगा तो अच्छी बात है, नहीं लिया होगा तो कैसे प्लानिंग कर सकते हो, तो आपको दोस्तों इंतजार करना चाहिए क्योंकि ऑलरेडी थोड़ा उठ चुका है। आप इस लेवल के लिए इंतजार एंड वेट कर सकते हैं क्योंकि मौका आपको मिलेगा, ऐसा बात नहीं मिलेगा, आपको पैनिक नहीं होना है। या तो इस सपोर्ट के पास देखो, नहीं तो दोस्तों इसके ब्रेकआउट के बाद $1 के अबव इसको प्लान आउट कर सकते हो और बिल्कुल यहाँ तक के बारे में सोच सकते हो। क्योंकि मैं इसको ज़्यादा थोड़ा पॉजिटिव लेता हूँ क्योंकि जब मार्केट के अंदर रिकवरी देखने को मिलती है तो इसके अंदर अच्छे उछाल देखने को मिलते हैं, ठीक है। जैसे देखेंगे तो नवंबर दिसंबर के अंदर बिल्कुल एग्जैक्ट दोस्तों ये लगभग $3.3 के आसपास चला गया, अभी काफ़ी लो के अंदर है, तो इसके अंदर एक अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, तो इसको जरूर से ध्यान रखना, ठीक है। ओवरऑल चीज़ें समझ में आ गई हो, थोड़ा भी हेल्प किया हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन ऑल पे सेट करें और दोस्तों जो स्ट्राइक है उसके बारे में अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, हमको इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हैं, सुझाव समझ दे सकते हैं ताकि और अपने आप को चेंज करने का प्रयास करूं ताकि यूट्यूब के एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग काम किया, ताकि यूट्यूब भी हमको सपोर्ट करे और आप लोग इस प्रकार से कंटेंट को सपोर्ट करेंगे तो यूट्यूब को लगेगा कि हाँ हमारा कंटेंट जेन्युइन है। धन्यवाद, टेक केयर एंड बाय बाय।